चलिए छत्तीसगढ़ का जनगणना देखते हैं 2011 के हिसाब से। भारत में टोटल ज़िले हैं 640 और क्षेत्रफल है भारत का 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, है ना। और जनसंख्या करोड़ में है, 100 व्यक्ति है 121 करोड़, जिसमें से पुरुष है 62 करोड़ और महिला है 58 करोड़, 4 करोड़ का अंतर है। और 10 की वृद्धि 18 करोड़ हुआ था 2001 से 2011 के बीच बात कर रहे हैं हम, तो 17.64% बढ़ा था भारत में। घनत्व टोटल है भारत में 382 और लिंगानुपात है 940, तो 382 और 940। 0 से 6 वर्ष के जो है बच्चे वो करोड़ में है कुल 15 करोड़, जिसमें से मेल है 8 करोड़ और फीमेल है 7 करोड़। और लिंगानुपात 0 से 600 साल वाले 914 है और वो 940 था, मतलब कम हो रहा है। और अब साक्षरता को देख लेते हैं। साक्षरता में 7 वर्ष या उससे अधिक को शामिल किया जाता है, तो कुल साक्षर जो है वो 77 करोड़ है, जो कि कुल का 74.04% है। तो भारत में साक्षरता 74.04% है, जिसमें से मेल है 82.14 और फीमेल है 65.46। तो दोनों में बहुत अंतर है, कहाँ ये 82 और कहाँ ये 65, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में। अब छत्तीसगढ़ में सेम टू सेम देखते हैं वैसी। क्षेत्रफल है 192 स्क्वायर किलोमीटर, जनसंख्या है 2.55 करोड़ और इस हिसाब से बिना यूटी के यदि हम जोड़े तो 16वां राज्य है जनसंख्या के हिसाब से, और यूटी के साथ जोड़े तो भी 16वां है। और 2.55 करोड़ में 1.28 मेल है और 1.27 फीमेल है, मतलब 0.10 का अंतर है, मतलब 28 और 27 एक का अंतर कहा जा सकता है। 10 की वृद्धि, तो 10 की वृद्धि छत्तीसगढ़ में कुल 47 लाख बढ़ा, जो कि 22.61 था, भारत से ज़्यादा है। तो बढ़ती अगर गिने तो उसमें यूटी के बिना यूटी के गिने तो 16वां है, यूटी के साथ गिने तो 9वां है। और छत्तीसगढ़ में घनत्व 189 है, उस हिसाब से 20वां राज्य है बिना यूटी के, और यूटी के साथ 25वां है। लिंगानुपात यहाँ 991 है और इस हिसाब से यूटी के बिना यूटी के 5वां है, यूटी के साथ 6वां है, ठीक है। 0 से 6 वर्ष वाले की स्थिति देख लेते हैं। कुल है छत्तीसगढ़ में 36 लाख, जिसमें से 18 लाख महिला, 18 लाख पुरुष, 18 लाख महिला है। लिंगानुपात बच्चे का है 0 से 6 वाले का 969 और यहाँ पर कितना था 991, तो ये भी गलत बात है, ये भी कम हो रहा है। साक्षरता 7 वर्ष प्लस वाले को जोड़ते हैं तो कुल साक्षर है 1.53 करोड़, जो कि 70.28% है, जो कि भारत से कम है। और उस हिसाब से जोड़ा जाए तो भारत में यूटी के बिना 20वां है, यूटी के साथ 27वां है। और कुल साक्षर पुरुष को देखा जाए मेल को तो 80-27 है और फीमेल के देखा तो 60-24 है, जो कि बहुत अंतर है, 20 का अंतर है लगभग। कार्यशील यहाँ पर देखते हैं तो कार्यशील 47.68 करोड़ है, जो कि परसेंट है जी, 47.68%, जो कि सुकमा सबसे ज़्यादा सुकमा में कार्यशील लोग हैं काम करने वाले 56.64, और सबसे कम दुर्ग में है अलाल लोग हैं 39.06%। अब धर्म के आधार पर जनसंख्या देख लेते हैं। धर्म के आधार पे हिंदू है, भारत में ही जोड़ेंगे हिंदू 93 छत्तीसगढ़ का है, हिंदू है 93.25%, मुस्लिम है 2.02%, मतलब छत्तीसगढ़ में तभी इतना कम है। ईसाई है 1.92%, बौद्ध है 0.28%, सिख है 0.27%, जैन है 0.24%, अन्य है 1.94% और अवर्णित है 0.09%। और शिशु मृत्यु दर 46 प्रति हजार है, मातृत्व मृत्यु दर 221 प्रति लाख है,
ठीक है, तो याद रखना है 46 प्रति हज़ार, 221 प्रति लाख। उसके बाद है छत्तीसगढ़ 2001 से 2011 के बीच। तो जनसंख्या देख लेते हैं, दोनों का तुलना करके देखते हैं। तो जनसंख्या पहले 2.08 करोड़ था, जो कि 2.55 करोड़ हो गया। मेल इसमें 1.04 करोड़ था, तो 1.28 करोड़ हो गया। फीमेल 1.03 करोड़ था, तो 1.27 करोड़ हो गया। ठीक है, उसके बाद 10 की वृद्धि देखते हैं। 2001 में 32 लाख बढ़ा था, 2011 में 47 लाख बढ़ा। 2001 में 18.06% बढ़ा, जबकि 2011 में 22.61% बढ़ा, है ना, 4% ज़्यादा बढ़ गए लगभग। उसके बाद 2001 और 2011 की तुलना करते हैं। 2001 में घनत्व छत्तीसगढ़ का 154 था, अब 189 हो गया, बढ़ गया। ठीक है, अब लिंगानुपात 979 था, जो कि 991 हो गया, ये भी बढ़ गया, 2 बढ़ा लगभग। उसके बाद 0 से 6 वाला का तुलना कर लेते हैं। 0 से 6 वर्ष वाले बच्चे 35 लाख थे 2001 में, अभी 36 लाख एक बढ़े हैं। तो टोटल उस समय 17.06% था, अभी 14.33% है। उस समय मेल 18 लाख था, तो अभी भी 18 है, और फीमेल उस समय 17 लाख था, अभी 18 लाख, 1% मतलब फीमेल ही बढ़े, अच्छा संकेत है। उसके बाद देख लेते हैं साक्षरता 2001 में 1.11 करोड़ था, है ना, जबकि 2011 में 1.53 करोड़ हो गया, जो कि टोटल का उस समय 64.66% था, तो अभी 70.28% हो गया। ठीक है, अब उसके बाद छोटा कर लेते हैं। उस समय मेल जो था 67 लाख मेल शिक्षित था, अभी 88 लाख मेल शिक्षित है। उस समय 44 लाख फीमेल शिक्षित था, अभी 65 लाख फीमेल शिक्षित है। और जो मेल का परसेंट 70.38 होता था, तो यहाँ 80.27 हो गया। ठीक है, बढ़ गया। उस समय 51.85 फीमेल शिक्षित थे, अभी 60.24 शिक्षित है, तो ये भी बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद लिंगानुपात हम देख लेते हैं। अच्छा, लिंगानुपात उसी का था 0 से 6 वाले का। 0 से 6 वाले का पहले लिंगानुपात 975 था, अभी 969 हो गया, मतलब कम हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ और 2001 और 2011 के बीच जो है प्रशासनिक स्थिति। तो इसको तो देखने की ज़रूरत नहीं है, बना चुके हैं। अब जिलेवार 18 जिले के हिसाब से 2011 में जो जनगणना हुआ उस समय, उस हिसाब से हम देख लेते हैं। रायपुर में जनसंख्या, रायपुर में सबसे ज़्यादा 40 लाख, उसके बाद दुर्ग, उसके बाद बिलासपुर है। सबसे कम नारायणपुर 1.3 लाख, नारायणपुर जिले में 1.3 लाख बस है। फिर उससे बीजापुर, फिर उसके बाद दंतेवाड़ा, मतलब ये सबसे कम नारायणपुर है। जनसंख्या घनत्व के हिसाब से देखा जाए तो जांजगीर चांपा में सबसे ज़्यादा 420 है घनत्व है ना। उसके बाद दुर्ग है, उसके बाद रायपुर में ज़्यादा घनत्व है। और घनत्व में सबसे कम नारायणपुर केवल 30 है, उससे कम बीजापुर, उससे कम दंतेवाड़ा, है ना। तो ये जैसा है एक ही टाइप का है, और बाकी तो चेंज है। उसके बाद देखते हैं वृद्धि दर सबसे ज़्यादा कबीरधाम में 40.71 है, फिर रायपुर में है, फिर बिलासपुर में। सबसे कम बीजापुर में है 8.78, उसमें कितना था 40 था। फिर बीजापुर के बाद दंतेवाड़ा, फिर कोरिया में है। ठीक है, उसके बाद लिंगानुपात देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात बस्तर में है 1023, जो कि बहुत अच्छा है। उसके बाद दंतेवाड़ा है, उसके बाद महासमुंद। सबसे खराब स्थिति लिंगानुपात में कोरिया में है 968, फिर कोरबा में, फिर बिलासपुर में है। उसके बाद 0 से 6 वाले में देख लेते हैं। सबसे अधिक और सबसे कम जनसंख्या में रायपुर में अधिक है, नारायणपुर में कम। प्रतिशत में कबीरधाम में सबसे अधिक है, धमतरी में सबसे कम।
मेल में रायपुर ज़्यादा, नारायणपुर कम। फीमेल में रायपुर ज़्यादा, नारायणपुर कम। लिंगानुपात में दंतेवाड़ा ज़्यादा और रायगढ़ सबसे कम। क्षेत्रफल में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से सरगुजा में और जांजगीर चांपा में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम। अब उसके बाद हम देख लेते हैं साक्षरता। साक्षरता में सबसे फर्स्ट है दुर्ग 79.06, दूसरा धमतरी, तीसरा राजनांदगांव। सबसे बेकार साक्षरता है बीजापुर में 40.86, वो कितना था 79-80 के डबल है लगभग। सबसे खराब बीजापुर, फिर दंतेवाड़ा और फिर नारायणपुर। ठीक है।